क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन के सबसे गहरे दर्द दुश्मनों या अजनबियों से नहीं बल्कि उन लोगों से आते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? दोस्त, साथी, परिवार के सदस्य। ठीक इन्हीं से वे निराशाएं उपजती हैं जो हमें सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ देती हैं। और सबसे दुखद बात यह है, जो इनसे निपटना नहीं सीखते वे चोट, कड़वाहट का जीवन जीते हैं और अंततः शांति के बजाय शिकायतें लिए हुए मरते हैं। मार्कस ऑरेलियस तथाकथित रोम के 5 अच्छे सम्राटों में से अंतिम यह बात किसी और से बेहतर जानते थे। एक शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन करने के बावजूद उन्हें गहरे नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके 14 बच्चों में से 11 उनकी आंखों के सामने ही चल बसे। फिर भी वे पीड़ा के बीच भी शांति पा गए। उन्होंने अपनी मेडिटेशंस में भावनात्मक मुक्ति का एक मार्ग दर्ज किया, जो आपको उन लोगों द्वारा तबाह होने से रोक सकता है जिनसे आप प्यार करते हैं। आज मैं उनके स्टोइक शिक्षाओं पर आधारित 12 नियम साझा करूंगा जो आपके दिल को बचा सकते हैं और दूसरों के कार्यों को आपकी जिंदगी बर्बाद करने से रोक सकते हैं। यदि आप इन नियमों को लागू करते हैं तो आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति मिलेगी जो कुछ ही लोगों के पास होती है, लेकिन अगर आप उन्हें अनदेखा करते हैं तो आप उन हजारों लोगों की कहानी दोहराने का जोखिम उठाते हैं जो कड़वाहट के जाल में फंसकर दुखद अंत तक पहुंचे। कल्पना कीजिए उस दर्द की, किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी प्रियजन पर गहरा भरोसा करता है, अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और फिर भी खुद को धोखा मिला हुआ, निराश या परित्यक्त पाता है। पहली प्रतिक्रिया विद्रोह होती है। जिसे मैं प्यार करता हूं वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और ठीक इसी बिंदु पर मार्कस ऑरेलियस का दर्शन हमें स्पष्ट से परे देखने के लिए आमंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों से पूर्णता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे त्रुटिपूर्ण हैं, हमारी ही तरह। जब हम इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते तो हम एक अदृश्य बोझ पैदा करते हैं, एक असंभव उम्मीद जिसे बनाए रखना मुश्किल है और पतन अपरिहार्य हो जाता है। पारिवारिक जीवन के बारे में सोचें। कितने माता पिता निराश होते हैं क्योंकि उनके बच्चों ने ठीक वही रास्ता नहीं अपनाया जो उन्होंने उनके लिए सोचा था। कितने जोड़े लड़ते रहते हैं क्योंकि हर कोई दूसरे से एक आदर्श साथी होने की उम्मीद करता है। यह लगातार मांग करना रिश्तों को नष्ट कर देता है और ऐसी कड़वाहट पैदा करता है जो समय के साथ जमा होती रहती है। सच्चा प्यार तभी पनपता है जब हम समझते हैं कि प्यार करने का मतलब पूर्णता की उम्मीद करना नहीं है, बल्कि दोषों के साथ जीना और फिर भी साथ रहने का चुनाव करना है। आधुनिक जीवन हमें इसके कई उदाहरण देता है। सोशल मीडिया, फिल्में और स्वयं मीडिया भी आदर्श रिश्तों, खुशहाल परिवारों और बिना झगड़ों वाली दोस्ती का विचार बेचते हैं। और क्या होता है? लोग अपने जीवन की तुलना इस अवास्तविक मानदंड से करने लगते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वास्तविकता बिल्कुल अलग है तो वे निराश हो जाते हैं। कितने जोड़े टूट जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि किसी और का जीवन उनके जीवन से ज्यादा परिपूर्ण है। यह भ्रम घरों को नष्ट कर देता है। यहीं पर स्टोइक ज्ञान व्यावहारिक हो जाता है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि कोई भी आपकी 100% उम्मीदों को पूरा नहीं करेगा, तो आप हर कमी से ठगा हुआ महसूस करने के निरंतर दर्द से खुद को मुक्त कर लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा कि हमें हर दिन कृतज्ञ, अहंकारी और चिड़चिड़े लोगों से निपटने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। पहली नजर में यह निराशावादी लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह भावनात्मक सुरक्षा का एक अभ्यास है। यदि मैं यह जानकर जागता हूं कि मुझे कमियों से निपटना होगा, तो जब वे सामने आती हैं तो मैं न तो हैरान होता हूं और न ही नाराज। इसके विपरीत मैं उनका सामना जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में करता हूं और यह साधारण दृष्टिकोण हमारी निराशाओं पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। एक व्यावहारिक उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप परिवार के किसी सदस्य के लिए एक विशेष रात्रि भोज तैयार करते हैं और वह व्यक्ति मुश्किल से आपका धन्यवाद करता है, दूर दूर सा लगता है
और आपके प्रयास पर ध्यान भी नहीं देता। यदि आपने प्रशंसा और सराहना की उम्मीद की थी तो यह रवैया आपको बहुत ठेस पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि दूसरे हमेशा आपकी पसंद के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो निराशा कम हो जाती है और आप कड़वाहट से चिपके नहीं रहते। आप महसूस करते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ इसलिए किया क्योंकि आप चाहते थे और इसलिए नहीं कि आप दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर थे। मानसिकता में इस बदलाव का भावनात्मक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अध्ययन बताते हैं कि अधिकांश निराशाएं वास्तव में जो हुआ उससे नहीं आती, बल्कि उस अपेक्षा से आती हैं जो हमने पहले से बना रखी थी। दूसरे शब्दों में, हम वास्तविकता से ज्यादा उस बात से पीड़ित होते हैं जो हम सोचते हैं कि होनी चाहिए थी। यह बताता है कि क्यों दो लोग एक ही स्थिति से गुजर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं। एक शिकायत रखता है और ठगा हुआ महसूस करता है, जबकि दूसरा समझता है कि जीवन अपूर्ण है और आगे बढ़ता है। उन सार्वजनिक हस्तियों के बारे में सोचे बिना नहीं रहा जा सकता जो इन अपेक्षाओं के बोझ तले दब गए। ऐसी हस्तियां जिन्होंने परिवार से वफादारी, दोस्तों से समर्थन या जनता से समझ की उम्मीद की और जब उन्हें यह नहीं मिला तो कैमरों के सामने ढह गए। यह स्पष्ट तस्वीर है कि मानवीय अपूर्णता से निपटने की तैयारी की कमी कैसे उन लोगों को भी नष्ट कर सकती है जिनके पास सब कुछ होता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन ऐसे भी प्रेरणादायक उदाहरण हैं उन लोगों के जिन्होंने दूसरों की कमियों के साथ जीना सीखा और शांति पाई। उन लोगों के बारे में सोचें जो दर्दनाक अलगाव से गुजरते हैं और फिर भी एक पूर्व साथी के साथ सम्मान और यहां तक कि दोस्ती बनाए रखने में सफल रहते हैं। उन्होंने समझा कि दूसरा व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होगा, उस वास्तविकता को स्वीकार किया और उसे अपने दिलों को झर देने की अनुमति नहीं दी। यह वही शक्ति है जो स्टोइकवाद सिखाता है। जब हम पूर्णता की उम्मीद करना बंद कर देते हैं तो हम हर निराशा को एक खुला घाव बनाना बंद कर देते हैं। हम कमियों को इंसान होने का हिस्सा मानने लगते हैं, उन सीमाओं का प्रतिबिंब जिन्हें हम सभी वहन करते हैं। और इसका परिणाम एक हल्का जीवन है, क्योंकि हम शिकायतों को जमा करना बंद कर देते हैं और समझ और यहां तक कि क्षमा के लिए जगह बनाना शुरू कर देते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे सचेत रूप से अमल में लाना चाहिए। पूरे हफ्ते जब भी कोई करीबी आपको निराश करे, गुस्से से प्रतिक्रिया करने के बजाय खुद से पूछें कि क्या आप एक अपूर्ण इंसान से पूर्णता की मांग तो नहीं कर रहे हैं। यह साधारण चिंतन कड़वाहट को बढ़ावा देने या मुक्तिदायक शांति विकसित करने के बीच का अंतर हो सकता है। मानव पीड़ा के सबसे बड़े कारणों में से एक उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना है जो कभी हमारे हाथों में नहीं होगी। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपके मन पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको शक्ति मिलेगी। इस साधारण वाक्यांश में एक शक्तिशाली सिद्धांत है। हमें जो अधिकांश दर्द महसूस होता है वह हमारे साथ क्या होता है उससे नहीं आता, बल्कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उससे आता है। और अधिकांश लोग अभी भी ऐसे जीते हैं जैसे वे दूसरों के कार्यों, उनकी भावनाओं या उनके निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हों। यह निराशा का सबसे तेज रास्ता है। कितनी बार आपने घंटों या कई दिनों तक अपने दिमाग में किसी बहस को दोहराते हुए बिताया है, यह सोचते हुए कि परिणाम बदलने के लिए आप क्या अलग कह सकते थे। यह ऐसा है जैसे आपका मन एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है, अतीत में जाकर उस चीज को बदलने की कोशिश कर रहा है जो पहले से ही आपकी पहुंच से बाहर है। परिणाम भावनात्मक थकावट होती है जो आपकी ऊर्जा को सोख लेती है और आपकी शांति चुरा लेती है। जब आप समझते हैं कि बाहरी कार्यों को नियंत्रित करना असंभव है लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना पूरी तरह से संभव है, तो जीवन हल्का लगने लगता है। व्यवहार में इसे सामान्य स्थितियों में देखा जा सकता है, जैसे कोई सहकर्मी अनुचित व्यवहार कर रहा हो या कोई साथी ठंडा जवाब दे रहा हो। यदि आपकी खुशी उस व्यक्ति के व्यवहार को बदलने पर निर्भर करती है तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे। लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा केवल इस बात पर केंद्रित करते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा स्थिर तरीके से जीना शुरू कर देते हैं।
यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप उस अपमान को अपने भीतर न रखने का निर्णय लेते हैं, तो वह व्यक्ति आपको चोट पहुंचाने की शक्ति खो देता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिल को दूसरों की दुर्भावना या उदासीनता से बचा लेते हैं। यह दर्शन केवल सुंदर नहीं है, यह व्यवहार में भी सिद्ध है। मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं जो उनके नियंत्रण में है, उनमें चिंता और अवसाद की दर कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे उन लड़ाइयों में खुद को थकाते नहीं हैं जिन्हें वे कभी जीत नहीं सकते। दूसरे शब्दों में, जब आप समझते हैं कि आप बाहरी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप हर चीज के लिए पीड़ित होने की जरूरत से खुद को मुक्त कर लेते हैं। उन लोगों के उदाहरणों का अवलोकन करना दिलचस्प है जिन्होंने व्यक्तिगत त्रासदियों के बीच इसे व्यवहार में लाया। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति जिसकी नौकरी अप्रत्याशित रूप से चली जाती है। दुख और यहां तक कि गुस्सा महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पूछने पर जोर देना केवल पीड़ा को बढ़ाता है। स्टोइकवाद में प्रशिक्षित मन अनुत्तरित प्रश्नों में समय बर्बाद नहीं करता। इसके बजाय यह ऊर्जा को उस ओर मोड़ता है जो उस बिंदु से किया जा सकता है। बायोडाटा अपडेट करना, नए अवसरों की तलाश करना, एक कौशल सीखना। यह दिशा परिवर्तन ही उन्हें अलग करता है जो विलाप में डूब जाते हैं उन लोगों से जो तेजी से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। उन जाने माने लोगों को याद किए बिना नहीं रहा जा सकता जिन्होंने यह रास्ता चुना। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपूरणीय नुकसान के बाद भी शांति बनाए रखी और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। दर्द गायब नहीं हुआ, लेकिन ध्यान घटना पर नहीं बल्कि प्रतिक्रिया पर केंद्रित था। यह ठीक यही रवैया है जो त्रासदियों को शक्ति की गवाही में बदल देता है। अब दूसरे पहलू पर विचार करें। जब कोई सब कुछ और सभी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो परिणाम हमेशा एक कड़वा दिल होता है। जो लोग दूसरों से अपने मानकों के अनुसार व्यवहार करने की मांग करते हैं, वे अंततः निराशाएं इकट्ठा करते हैं। यह हवा या समुद्र को नियंत्रित करने जैसा है। आप कितना भी प्रयास कर लें, दुनिया कभी आपकी अपेक्षाओं के आगे नहीं झुकेगी। इसीलिए मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि सच्ची शक्ति दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर शासन करने में निहित है। दैनिक जीवन में इसे लागू करना कठिन लग सकता है, लेकिन ठीक यहीं पर इस अभ्यास को शक्ति मिलती है। कल्पना कीजिए आप ट्रैफिक में हैं और कोई आपको आक्रामक तरीके से ओवरटेक करता है। तत्काल प्रवृत्ति पलटवार करने, हॉर्न बजाने या गाली देने की होती है। लेकिन अगर आपको याद है कि उस व्यक्ति के कार्यों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और इसके बजाय बस एक गहरी सांस लेने और आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तो आप गुस्से को अपने पूरे दिन को बर्बाद करने से रोकते हैं। यह एक छोटा सा विवरण है, लेकिन इन छोटे छोटे हाव भावों का योग आपके जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल देता है। यह रवैया एक छिपा हुआ लाभ भी लाता है। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके आप दूसरों द्वारा विश्वसनीय, संतुलित और यहां तक कि बुद्धिमान भी माने जाते हैं। कार्यस्थलों में उदाहरण के लिए, संकट के समय शांत रहने वाले व्यक्तियों को अक्सर स्वाभाविक नेता के रूप में सराहा जाता है, क्योंकि जब बाकी सब भ्रमित होते हैं तो वे आत्मविश्वास जगाते हैं। और यह संदेश आप तक और ऐसे और लोगों तक पहुंचता रहे जिन्हें इस तरह के चिंतन की आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पसंद करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री फैले और यह समुदाय और भी बड़ा हो। इस तरह समर्थन करके आप यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वे शिक्षाएं जिन्होंने पहले ही लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है, उन तक पहुंचती रहे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि आप इस मानसिकता के साथ अपने जीवन की स्थितियों का अवलोकन करना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि दर्द पूरी तरह से गायब नहीं होता, बल्कि यह आपको नियंत्रित करने की अपनी शक्ति खो देता है। अपमान, निराशाएं और अन्याय होते रहेंगे क्योंकि वे मानवीय अस्तित्व का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें आप पर हावी होने देना है या शांति से दृढ़ रहना है, यह चुनाव हमेशा आपका होगा।
यह वह सच्ची स्वतंत्रता है जिसका वर्णन मार्कस ऑरेलियस ने किया था। ताकत और शांति के साथ जीने के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यदि आप किसी बाहरी चीज से व्यथित हैं तो दर्द उस चीज के कारण नहीं बल्कि उसके आपके अनुमान के कारण है, और इसे रद्द करने की शक्ति आपके पास किसी भी क्षण है। ये उदाहरण हमें उन स्थितियों को कैसे देखते हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर यह क्रिया स्वयं नहीं होती जो हमें चोट पहुंचाती है, बल्कि वह महत्व होता है जो हम उसे देते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए एक महत्वहीन विवरण हो सकता है, वह दूसरे के लिए दिनों या यहां तक कि वर्षों तक ढोने वाला बोझ बन सकता है। अंतर दृष्टिकोण में निहित है। मानव मन में समस्याओं को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। एक देर से मिला संदेश अस्वीकृति जैसा महसूस हो सकता है। एक साधारण आलोचना निरर्थकता के प्रमाण में बदल सकती है। किसी कार्यक्रम से अनुपस्थिति को प्यार की कमी के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। कितने पारिवारिक झगड़े छोटी छोटी गलतियों के कारण शुरू हुए हैं जिनकी व्याख्या में अतिशयोक्ति की गई थी, और कितने रिश्ते इसलिए खत्म हो गए क्योंकि किसी ने एक ऐसे हाव भाव को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा जिसे हल्के में समझा जा सकता था। यह रास्ते में पड़े एक कंकड़ को आवर्धक लेंस से देखने जैसा है। यदि आप इसे बड़ा देखते हैं तो यह दुर्गम लगता है, लेकिन यदि आप इसे उसके वास्तविक अनुपात में देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह कुछ छोटा है जिसे आसानी से पार किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज करें, बल्कि यह सीखना है कि हम अपने ध्यान का भार कहां रखें। जब कोई कठोर शब्द कहता है तो आप तय कर सकते हैं कि उसे जहर की तरह अपने भीतर पालना है या उसे एक दूर की गूंज की तरह घुलने देना है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि निर्णय हमारा है, दूसरे व्यक्ति का नहीं। हम ही हैं जो बाहरी कार्यों को विनाशकारी या क्षणभंगुर चीज में बदल देते हैं। एक साधारण उदाहरण कार्यस्थल में कई लोगों का अनुभव है। एक ऐसे बॉस की कल्पना करें जो शायद ही कभी प्रशंसा करता है लेकिन हमेशा खामियों को इंगित करता है। कुछ के लिए यह उनके आत्मसम्मान के लिए एक झटका हो सकता है, एक संकेत कि वे कभी पर्याप्त अच्छे नहीं होंगे। दूसरों के लिए यह व्यक्तिगत रूप से लिए बिना विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार का एक अवसर मात्र हो सकता है। अंतर बॉस में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके रवैये की व्याख्या कैसे करता है। यह शिक्षा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है जब हम याद करते हैं कि अधिकांश मानवीय पीड़ा मन द्वारा बनाई गई चीजों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, चिंता उन परिदृश्यों से पोषित होती है जो अभी तक हुए भी नहीं हैं। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, नींद गायब हो जाती है। यह सब उन स्थितियों के कारण होता है जो केवल कल्पना में मौजूद हैं। जब आपको एहसास होता है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, तो आप पाते हैं कि आपको डराने वाले कई राक्षस केवल परछाइयों से बढ़कर कुछ नहीं है। उन लोगों के बारे में न सोचना असंभव है जिन्होंने अपने ही मन के खिलाफ यह लड़ाई हार दी है। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने प्रसिद्ध, पहचान और सार्वजनिक प्रशंसा प्राप्त की, फिर भी वे अपने विचारों के बोझ को नियंत्रित नहीं कर पाए। अपने आंतरिक दुखों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की क्षमता के बिना वे उनसे हावी हो गए। यह दर्शाता है कि बाहरी सफलता मायने नहीं रखती यदि हम अपने भीतर अतिरंजित निर्णयों को शांत नहीं कर सकते। हम एक अदृश्य पिंजरे में कैदियों की तरह रहेंगे। दूसरी ओर, जब हम इस दृष्टिकोण को लागू करने में सफल होते हैं तो हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। एक ऐसे जोड़े की कल्पना करें जहां एक व्यक्ति थका हुआ घर आता है और तीखी प्रतिक्रिया देता है। इसे खोए हुए स्नेह के संकेत के रूप में व्याख्या करने के बजाय दूसरा व्यक्ति यह सोचना चुन सकता है कि उनके साथी का दिन बस कठिन था। यह साधारण मानसिक समायोजन झगड़ों, नाराजगी से बचाता है और संवाद के लिए जगह बनाता है। यह सही दृष्टिकोण है जो एक समस्या को समझने के अवसर में बदल देता है। यह शक्ति आंतरिक शांति में भी प्रकट होती है। जब हम यह सीखना शुरू करते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है, तो मन
हर नकारात्मक विवरण पर अटकना बंद कर देता है और अधिक आराम करने लगता है। यह सीधे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अनुसंधान ने पहले ही साबित कर दिया है कि जो लोग समस्याओं को सापेक्ष बनाने में बेहतर होते हैं, उनमें कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जो तनाव हार्मोन है, और उनकी दीर्घायु अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, घटनाओं को सही महत्व देना सीखने से न केवल आपकी शांति बनी रहती है, बल्कि आपका जीवन भी लंबा होता है। इस कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक सरल तरीका यह है कि जब भी कोई बात आपको विचलित करे, तो खुद से पूछें, क्या यह बात 1 साल बाद भी मायने रखेगी, या यहां तक कि 1 महीने बाद भी? अक्सर जवाब नहीं होगा। और यदि भविष्य में इसका कोई महत्व नहीं होगा, तो इसे अपने वर्तमान को क्यों नष्ट करने दे? ये चिंतन छोटा लग सकता है, लेकिन यह दुनिया को देखने के आपके तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। जब आप जीवन को इस लेंस से देखना शुरू करते हैं, तो आप दूसरों के शब्दों और कार्यों के बंधक नहीं रहते। आप अधिक हल्केपन से, कम नाराजगी के साथ और अधिक संतुलन के साथ जीना सीखते हैं। रहस्य दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि चीजों को दिए गए महत्व को बदलने में है। आखिरकार, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, दर्द उस चीज से नहीं आता जो घटित होती है, बल्कि इस बात से आता है कि हम घटित होने वाली चीज को कैसे देखना चुनते हैं, और वह शक्ति हमेशा हमारे हाथों में रहेगी। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता स्वयं के बाहर किसी भी चीज पर भावनात्मक रूप से निर्भर न रहने में निहित है। उन्होंने समझा कि जब हम अपनी खुशी पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में रख देते हैं, तो हम हर मूड स्विंग, हर कड़वे शब्द या हर अनुपस्थिति के प्रति कमजोर हो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे हम अपनी भलाई की चाबी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो इसका गैर जिम्मेदाराना तरीके से उपयोग कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता स्वयं को कैद किए बिना प्यार करने में, अपनी पहचान खोए बिना संबंध बनाने में निहित है। निर्भरता के बिना प्यार करने का मतलब ठंडा या दूर रहना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत। इसका मतलब है इतना पूर्णता से प्यार करना कि आपको पूर्ण महसूस करने के लिए बदले में कुछ भी मांगने की आवश्यकता न हो। जब आप किसी रिश्ते में इस उम्मीद के साथ प्रवेश करते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके जीवन के खालीपन को भरेगा, तो आप उस व्यक्ति के लिए एक असहनीय बोझ पैदा करते हैं। यह मांगें, ईर्ष्या, अविश्वास और अनिवार्य रूप से दर्द पैदा करता है। लेकिन जब आप अपनी खुशी भीतर से बाहर की ओर बनाते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से प्यार करना शुरू करते हैं, इसे पिंजरा बनाए बिना। दैनिक जीवन में इस सीख को साधारण स्थितियों में देखा जा सकता है। कल्पना करें कि कोई व्यक्ति अपने साथी से हर समय उपलब्ध रहने, संदेशों का तुरंत जवाब देने और लगातार ध्यान देने की उम्मीद करता है। जब ऐसा नहीं होता, तो व्यक्ति अस्वीकृत महसूस करता है और ऐसे तर्क पैदा करता है जिनका अक्सर कोई आधार नहीं होता। यह निर्भरता रिश्ते को पीड़ा का स्रोत बना देती है। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो समझता है कि उसके साथी का अपना जीवन, अपना काम, अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। यह व्यक्ति क्षणिक अनुपस्थिति से कम महसूस नहीं करता, क्योंकि वे मूल्यवान महसूस करने के लिए इस पर निर्भर नहीं होते। यह अंतर रिश्ते की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल देता है। यह नियम दोस्ती पर भी लागू होता है। जब लोगों को एहसास होता है कि कोई दोस्त उनकी घनिष्ठता या समर्पण की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, तो कई लोग पीड़ित होते हैं। हमने कितनी बार किसी को यह कहते हुए सुना है कि उन्हें चोट लगी क्योंकि उन्हें किसी मिलन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, या उनके जन्मदिन पर कॉल नहीं आया था। जब निर्भरता होती है, तो हर छोटा विवरण नाराजगी का कारण बन जाता है। लेकिन जब भावनात्मक परिपक्वता होती है, तो स्नेह छोटे हाव भावों से नहीं, बल्कि बंधन की स्थिरता से मापा जाता है। निर्भरता के बिना प्यार करने का मतलब है जो सच है उसे महत्व देना, पूर्णता की मांग किए बिना। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि हम अपनी शांति बाहरी कारकों में नहीं रख सकते, क्योंकि हर बाहरी चीज अस्थिर होती है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, जीवन अनिश्चित है।
यदि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर करती है तो आप लगातार असुरक्षा की स्थिति में रहेंगे। लेकिन यदि यह आपके आंतरिक संतुलन को बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करती है तो कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति इसे नष्ट करने की शक्ति नहीं रखेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक दुख की कितनी कहानियां ठीक भावनात्मक निर्भरता से उत्पन्न हुई। सेलिब्रिटी रिश्ते जो अशांति से समाप्त हुए और घोटालों में बदल गए, इस बात के उदाहरण हैं कि दूसरे में पूर्णता की तलाश कैसे विनाशकारी निराशा पैदा कर सकती है। यह ऐसा है जैसे हर पक्ष दूसरे से वह निकालना चाहता था जो वे अपने भीतर नहीं पा सके, और परिणाम चोट और आरोपों का एक चक्र है। इसके विपरीत हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो प्यार में स्वतंत्रता और परिपक्वता का विचार व्यक्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो इस बात को खुले तौर पर कहते हैं कि साथी की भूमिका खालीपन को भरना नहीं है, बल्कि उस खुशी को साझा करना है जिसे प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भीतर पहले ही बना लिया है। यह रवैया अधिक स्थायी और स्वस्थ रिश्तों की ओर ले जाता है, क्योंकि बंधन प्रचुरता पर आधारित होता है, आवश्यकता पर नहीं। इस स्टोइक शिक्षा का हानि से निपटने के तरीके पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई प्रियजन बिछड़ता है, चाहे अलगाव से हो या यहां तक कि मृत्यु से, तो जिन्होंने अपनी खुशी केवल निर्भरता पर बनाई थी वे टूट जाते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने बिना कैद के प्यार को विकसित करना सीखा है, वे हानि के स्वाभाविक दर्द को सहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आंतरिक शक्ति पाते हैं। यह उदासी को खत्म नहीं करता, लेकिन इसे एक अटूट खाई बनने से रोकता है। इसे व्यवहार में लाने के लिए दैनिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। निर्भरता के बिना प्यार करना रातों रात होने वाली बात नहीं है, बल्कि एक निरंतर चुनाव है। यह अपने विचारों का अवलोकन करने और यह पहचानने के बारे में है कि आपके कार्य स्वतंत्रता के स्थान से उत्पन्न होते हैं या गहरी अंतर्निहित आवश्यकता से। यह अपने आप से पूछने जैसा है, क्या मैं इसलिए प्यार कर रहा हूं क्योंकि मैं वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ साझा करना चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे दूसरे व्यक्ति की खुद को पूरा करने के लिए सख्त जरूरत है। यह आत्मनिरीक्षण बहुत सारी दिल टूटने से बचा सकता है और अधिक प्रामाणिक रिश्ते विकसित कर सकता है। इस आदत को विकसित करने का एक व्यावहारिक तरीका यह है कि किसी को स्नेह, ध्यान और परवाह देने की चुनौती ली जाए, बिना किसी तत्काल पहचान की उम्मीद किए। यह एक भोजन पकाना हो सकता है, एक सहायक संदेश भेजना, या बस किसी दूसरे व्यक्ति की बातों को सचमुच सुनना। जब आप ऐसा बिना किसी छिपी हुई उम्मीद के करते हैं कि आपको बदले में कुछ मिलेगा, तो आप पाएंगे कि प्यार एक बहुत हल्का अनुभव बन जाता है। आप देना सीखते हैं क्योंकि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं, जरूरत से नहीं। यह स्टोइक दर्शन को दर्शाता है, उस आंतरिक स्वतंत्रता को विकसित करना जो हमें गहरे संतोषजनक रिश्तों का अनुभव करने में सक्षम बनाती है, बिना निर्भर हुए पूरी तरह से प्यार करना, लेकिन अधिकार जताए बिना। यह समझना कि जीवन स्वाभाविक रूप से अपूर्ण है, फिर भी सच्ची शक्ति उस अपूर्णता के बीच शांति बनाए रखने में निहित है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया, सच्चा कल्याण बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि उससे आता है जो हम अपने भीतर विकसित करते हैं। तो यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इसे किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आपको लगता है कि आज इन शब्दों को सुनने की जरूरत हो सकती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये अंतर्दृष्टि साझा करना हमेशा खुशी की बात है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।